हम लोगों ने पिछले क्लास में एंगल के बारे में बहुत अच्छे से समझा था कि किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आंसर कहाँ से कहाँ तक होता है। आपसे हम एक बार फिर से पूछना चाहेंगे, बताइएगा साइन इनवर्स अगर माइनस में हो, मतलब साइन इनवर्स के अंदर एक्स किस चीज़ में हो, माइनस में हो, तो इसका आंसर पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है या फिर पॉजिटिव ही होगा। तो अब ये निगेटिव है तो इसलिए निगेटिव आंसर हो सकता है, मतलब माइनस बाहर आ सकता है। वही अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसका निगेटिव खत्म करने के लिए पाई से घटाना पड़ता है किसको। चलिए, तो यहाँ तक सबको एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम कॉन्सेप्ट बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग वही 10th क्लास का जो फॉर्मूला होता है रूट वाला, उस फॉर्मूला को ही इन्वर्स में बदल के अब तब उस पर सवाल बनाएंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे थीटा बराबर मैंने लिखवाया था कि साइन इन्वर्स p बाई एच का जो मान होता है वो कॉस इन्वर्स b बाई एच के बराबर होता है, ऐसा हमने बताया था। और यही मान किसके बराबर होता है, tan इन्वर्स p बाई बी, और यही वैल्यू कॉसेक इन्वर्स h बाई p, फिर सेक इन्वर्स h बटा b बराबर कॉट इन्वर्स b बाई p के बराबर होता है। ये बात समझ में आया। अब आपसे सवाल क्या लेवल का, किस लेवल का पूछेगा, वही चीज़ हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो सभी लोग एकदम ध्यान से समझेंगे। हम एक क्वेश्चन का टाइप आपको आज सिखाने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव तीनों में आता है। छोटा क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर का होगा, थोड़ा बड़ा होगा इससे तो आपका 2 नंबर का हो जाएगा, और 2-3 पेज में गया तो आपका 5 मार्क्स पे आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, भाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे अब क्वेश्चन देखिए, इस फॉर्मूला को आप 10 क्लास में पढ़े थे, लेकिन इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 11 में, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं। अगर इसमें यहाँ माइनस कर दिया जाए तो बोलिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो 2 फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, एक साइन ए प्लस बी का और एक साइन ए माइनस बी का। इस ऐसा लिखने से बुझा जा रहा है ना। अच्छा, दूसरा नंबर कॉस का भी पढ़े होंगे, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ कहानी उल्टा हो गया, यहाँ कहानी उल्टा हो गया, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, और अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ प्लस रहेगा। तो आज हम लोग इसी 4 गो पर बात करेंगे। समझ में आया। अगर इससे भी आसान अगर पढ़ना चाहते हो तो तीसरा नंबर फॉर्मूला है tan a प्लस बी, और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी तीसरे नंबर पर आता है। तो जो कहिएगा शुरू कर देंगे यार। tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ माइनस अगर हुआ तो यहाँ कहानी उल्टा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। जो कहिए आज शुरू कर देंगे, 1 2 3 छोड़िए, स्टार दे देते हैं। इस पर ही आपको अभी सीखना है। इसमें सबसे आसान नीचे वाला है, उससे भारी ऊपर, फिर ये सबसे ऊपर वाला, सबसे tan वाला से शुरू करते हैं क्या, आसान है। तो चलिए tan वाला से अगर शुरू करना चाहते हैं आप,
आइए अब हम tan से शुरू कर रहे हैं। बस आपको हम तरीका सिखा रहे हैं कि इसे इन्वर्स में कैसे बदला जाता है। ठीक है, इन्वर्स आप जानते हैं कि उसमें अंदर जो है वो संख्या लिखा जाता है, ये तो आपको मालूम होगा। और इसमें क्या है कि यहाँ जो अंदर लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं। तो बताइए इसमें कितने कोण हैं, एक कोण ए है और एक कोण क्या है, बी है। अब मुझे बताइए कि जो कोण ए है उसको मैं tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, बताओ ये एक कोण है कि नहीं है? क्यों है बता सकते हो कारण? क्योंकि इस पे हम क्या लगाए हैं, और इन्वर्स पहचान होता है किस चीज़ का, कोण का, और x क्या है, संख्या। जैसे इस तरह से समझो, tan 30 डिग्री बराबर कितना, 1/√3, तब 30 डिग्री बराबर tan इनवर्स 1/√3। बोलो इसमें दिक्कत समझ में आया? 30 डिग्री क्या है, तो a है, कौन हो गया a, उसके बाद tan इनवर्स 1/√3 क्या है, तो संख्या, और उसी संख्या को हम क्या लिखे हैं, x। बोलो जब जब हम ऐसे लिखेंगे तो बुझा जाएगा, हर कोण का अपना एक संख्या होगा ना जी, तो इसीलिए हम यहाँ tan इनवर्स और उसके बाद क्या लिखे हैं, x। बोलो बुझा गया? फिर प्लस में बताओ एक और कोण है बीच में, देखो b है, तो b के लिए संख्या अलग होगा कि x ही होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पे हम tan इनवर्स और क्या लिखेंगे, y। बोलो इसमें किसी को दिक्कत, लिख दिए, कोण प्लस कोण बराबर, फिर से कोण आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो कोण है, ये जो कोण है, अगर आप इसके बराबर में लिखना चाहते हो तो यही tan इधर आके इन्वर्स हो जाता है। अब भाई कोण प्लस कोण है, यही tan इधर आके tan इन्वर्स हो जाता है, यानी कोण में बदल जाता है। तो जब हम इसके बराबर में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इन्वर्स। अब सभी बच्चे बताएं, भाई सब संख्या है कि नहीं है, ये अपने आप में एक संख्या है। अब बताइए कि अगर संख्या है तब पहला संख्या क्या था, पहला संख्या tan a कह लो चाहे x कह लो, एक ही बात हुआ। ठीक से समझो, तुम पहला संख्या या तो x बोलो या फिर tan a बोलो, एक ही बात हुआ। कैसे एक ही बात हुआ, सिंपल, अगर tan a को ही तुम x माने हो तो tan a पूरा का पूरा संख्या है। अगर हम tan इनवर्स को कौन बोलते हैं तो यही ना tan इधर जाता है, तब tan इनवर्स हो जाता है, और यहाँ क्या हो गया, x। बोलो a कौन है कि नहीं, tan इनवर्स x कौन है, कौन है, इनवर्स है तो कौन, x क्या है, संख्या है। बोलो क्लियर हुआ? तो सभी बच्चे बताएं यहाँ पहला संख्या क्या है, तो यहाँ x लिखा जाएगा। फिर फॉर्मूला में देखिए क्या है, प्लस, तो प्लस लिखा जाएगा। दूसरा संख्या क्या है, y बटा 1 माइनस पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, तो 1 माइनस xy। बोलो बहादुर ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? फिर से समझते हैं। हम a और b को कोण मानते हैं, तो a के लिए हम कोण क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x, और b के लिए कोण क्या लिखते हैं, tan इनवर्स y। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक tan a प्लस b का, एक tan a माइनस b का। तो ये था त्रिकोणमिति, ये है त्रिकोणमिति, और ये है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, मतलब उल्टा। उसमें संख्या संख्या पर सवाल बनता है, इसमें कोण कोण पर बनता है। तो हम पहला कोण क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, जैसे उसमें tan a होता है, उसमें tan b होता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y। कोण को जोड़ सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। बराबर में कोण ही ना प्राप्त होगा, कोण से कोण घटाओगे तो कोण आएगा, तो कोण के लिए तुम्हें क्या लिखना होगा, tan इनवर्स। अब बुझाया? इसके बाद अंदर जो होता है वो संख्या लिखाता है। अब अंदर जो संख्या लिखाता है वो फॉर्मूला के बेस पर, जैसे फॉर्मूला है tan a माइनस tan b, या नीचे वाला ले रहे हैं, तो बोलो संख्या हमारा x होगा और क्या होगा,
y, क्योंकि अंदर वाले को संख्या ही ना बोला जाता है इसमें, तो x में से क्या घट जाएगा y, और नीचे क्या हो जाएगा। अब बताइए, अभी भी दिक्कत है कि फिर से बताएं, फिर से बताएं, सवाल बताएं इस पर एगो, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी खाली इसी पर सवाल करना है। अच्छा ठीक, दिखाएं, अब नहीं दे रहा है ऐसे अभी। हाँ तो ऐसे ही देखो। तो कहने का मतलब है कि अब जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जीवन में कुछ याद रहे या ना रहे, पर ये जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद प्रश्न बनाने जा रहे हैं हम, इसलिए ध्यान से समझना है प्रश्नों को कैसे बनाया जाएगा। देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए हल करें, ऐसे लिख दें, और हल करें लिखने के बाद क्वेश्चन 1 में दे दे tan इनवर्स, लिख दिया, और यहाँ पे अंदर लिख दिया 1/3, अब फिर प्लस में लिख दिया tan इनवर्स 1/2 लिख दिया। अब आप जानते हैं कि इनवर्स मतलब कोण, अंदर क्या दिया गया है संख्या, तो जब tan में कोण को जोड़ते हैं तो बोलिए tan प्राप्त होता है कि नहीं। तो यही सवाल है, इसका मान पता करना है कि क्या होगा। ये बात बुझाया। तो इस मान को अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन में वही फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला तो तुम्हें याद है, tan इनवर्स 1/3 है तो 1/3 लिख लेंगे, आप प्लस में tan इनवर्स 1/2 लिख लेंगे। क्लियर हुआ। और फिर बराबर में तुम्हें या तो ऊपर या नहीं तो नीचे tan इनवर्स लिख लेना है। ये बात समझ में आया। और उसके बाद ऐसे ब्रैकेट दे देना है। अब नियम क्या सीखे, बीच में जोड़ हो तो x और y को जोड़ देते हैं, और नीचे 1 माइनस क्या लिख देते हैं एक्स वाई। तो बोलिए यहाँ x के जगह पर पूरा 16 काफी है 1/3, तो 1/3, फिर जोड़ 1/2, फिर बाटा 1 माइनस 1/3 गुने 1/2। बोलो भारी है, इतना करने ही तो आ ही जाएगा। अब भिन्न का जोड़ घटाव करना है, तो बराबर tan इनवर्स, देखो यहाँ पे वो बीच में बाटा दिया जाएगा, ऊपर बाटा दिया जाएगा, नीचे बाटा दिया जाएगा, इतना जरूर करने आ जाएगा। अब ऊपर वाला भिन्न अलग है, 2 और 3 के लघुत्तम, तो यहाँ 6। अब हम 3 में भाग देंगे 6 से तो 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ बताओ 3, इतना तो बुझा गया, ऊपर का काम हो गया। अब नीचे 3 दूना 6, तो 1/6 हुआ, तो लघुत्तम कितना 6 हुआ। अब 6 में 1 से गुना किया 6, और माइनस कितना 1, नीचे से नीचे काट देंगे, क्योंकि है देखिए 6 मैच कर रहा है। अब बताइए 3 और 2 5, तो tan इनवर्स 5, 6 से गया 5, 5 5 कट गया, तो tan इनवर्स 1 आ गया। देखिए अगर यहाँ आंसर 2 आता, चाहे मान लेते हैं कि 5/6 आता, तो इसका तो हम नहीं जानते कि कई डिग्री है, लेकिन अगर आप जानते हो तो उसका मान लिख देना है। जैसे 0, 1/√3, √3, 1, इस सब का मान जानते हो, अगर इस सब जानते हो तो लिख दो, और नहीं जानते तो इतने आंसर होगा। तो अभी कितना आया है 1 का जानते हो π/4, तब π/4 देना है, तो आंसर हो गया। बोलो बुझाया कि नहीं, बनाने आ जाएगा। तो ऐसा ही खूबसूरत सवाल अभी देंगे, अभी इतना बटोर लो। ये फॉर्मूला जो नहीं लिखा होगा लिख लेगा, ये ऐसे पहले हम लिखवा चुके हैं, इसका यूज बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ऊपर वाला हम लिखवा चुके हैं, चाहो तो फिर से लिख सकते हो, लिख लो फिर से लिख लो, अच्छा रहेगा।
ध्यान दें, ए लाल, ध्यान दीजिए, लाल एवं लालियों, एकदम एकदम ध्यान से समझना है कि प्रश्न की जटिलता जो है इससे और आगे बढ़ सकती है। प्रश्न तब जटिल हो जाएगा जब क्वेश्चन में ये पूछ दे tan इनवर्स 1/2 और प्लस साइन इनवर्स और यहाँ पे लिख दे 3/5 को tan के पद में ज्ञात करें। आइए, तो ये प्रश्न जो है कठिन क्यों है? क्योंकि ये किसी फॉर्मूला पे नहीं है। ये दोनों tan रहता तो हो जाता। तो इस दुख का निदान इस फॉर्मूला में है। आइए, ये जो देख रहे हैं आप, इसमें देखिए सब में इन्वर्स है। इन्वर्स होने के वजह से ये सब आपस में बराबर है, पर देखो अंदर बराबर नहीं है। समझ में आया? अंदर बोले हैं बालिका, अंदर। तुम गलत सुन रही हो, तुम बंदर सुन रही हो। आज तेरे मुंह पे मारेंगे 2 लाख। समझो, यहाँ पे आकांक्षा को बंदर सुनाई दिया है। चलो, तू क्या कम है क्या? तो बनमानुस के क्या बोलते हैं, जो भी है। आइए देखिए बाबू लोग, इस प्रश्न को अगर बनाना है तुम्हें तो दोनों को tan रखना होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो साइन है इसी को tan में बदल देंगे। समझ में आया? तो आप इसी चीज को यहाँ पे सॉल्व करने से पहले इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स 3/5 और फिर से लिख लेंगे साइन इनवर्स और फॉर्मूला लिख लेंगे P/H। क्या ये बात समझ में आया? इतना लिखने से आपको इसमें 2 चीज मिलेगा, एक P के सामने वाला और एक H के सामने वाला। तो आप देख सकते हैं कि P के सामने 3 है और H के सामने 5 है बालिका। तो मैं ये बोल रहा था कि P का वैल्यू 3 हो गया और H का वैल्यू 5 हो गया। कौन बच गया? B बराबर। क्या हम नहीं जानते कि 4 होगा? निकाल करके दिखा रहे हैं कि कैसे होगा, क्योंकि कुछ और गरीब हैं। ऐ गरीब आदमी तो बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गरीब हैं जिनको ये भी नहीं पता 4 कैसे। देखो उस गरीब को हम दिखा रहे हैं। खड़ा किए गरीब आदमी, तुम खड़ा हो। देखो ये गरीब बताएगा, बताओ यहाँ B का वैल्यू क्या होगा। देखना 4 तो बोलेगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि कैसे। बताओ 4 कैसे? देखा? ध्यान से देखो इस लड़के को। यही वो लड़का है जो आवारा भैंसों का गोबर लूटता है। नालायक कहेगा, सिट डाउन, बैठो। ये भी नहीं मालूम है कि यहाँ पे 4 कैसे आएगा। ये देखो h² माइनस p² रूट होगा। आइए देखिए, h का वैल्यू क्या रखेंगे? 5 का स्क्वायर। p का वैल्यू 3 का स्क्वायर। देखो रे गरीब आदमी, इस तरह से निकालते हैं। 25 माइनस 9, और गरीबी का मतलब पैसा से नहीं, पढ़ाई से। तब 25 माइनस 9, तुम भी गरीब हो क्या? 25 से 9 गया तो 16। बताइए, इतना डिटेल में बताना पड़ रहा है। 4। और जो धनी मनी व्यक्ति हैं वो इन्हें इतना डिटेल में हल नहीं करेंगे। ये उन गरीबों के लिए है जिन्हें नहीं पता। समझ में आया? और जो अमीर हैं वो सिर्फ डायरेक्ट B का मान 4 लिख सकते हैं। बोलिए, समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें ज़रूरत थी कि यहाँ हम क्या लिखें? tan। तो ये साइन इनवर्स फिर से आपको उतारना है। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल, और यहाँ साइन इनवर्स के बाद आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि साइन के बराबर कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या लिखना चाहोगे? tan इनवर्स। तो आप यहाँ पे tan इनवर्स लिखेंगे और P/B लिखेंगे, और यहाँ पर tan इनवर्स के बाद P के स्थान पर P का मान 3 रख देंगे और B का मान 4 रख देंगे। अब आप देख सकते हो साइन इनवर्स को रिप्लेस करके हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? tan इनवर्स। हमारा दुख जो है वो समाप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न को उतारेंगे, और प्रश्न उतारते हैं
तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, इसलिए का चिन्ह देते हुए टेन इनवर्स 1/2 फिर प्लस साइन इनवर्स। पहले प्रश्न उतार लेंगे बालिका, तो ताकि हम समझा पाए कि कैसे बन रहा है। तो साइन इनवर्स 3/5 फिर बराबर, फिर प्रश्न को उतारेंगे टेन इनवर्स 1/2 और अब साइन इनवर्स को हटाकर वहां क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 3/4। अब आगे की प्रक्रिया क्या है बताइए। टेन इनवर्स और संख्याओं को पहले जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए क्या है, 1/2 और 3/4। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1/2 अजोड़ 3/4, फिर नीचे एक घटाव लिखकर 1/2 अगुने 3 क्या लिखते हैं, 4। समझ में आया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक बीच में बटा, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे हो जाएगा। अब 4 और 2 का लघुत्तम 4 हो जाएगा और 4 में 2 से भाग लगेगा 2, फिर प्लस 4 से 4 तो 3 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 में 1 से गुना करेंगे 8 माइनस 3 उतर जाएगा। ठीक है, अगर कुछ कट रहा तो काट देंगे, 4 4 दूना 8 हो गया। अब इसके बाद टेन इनवर्स और यहाँ पे देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 और इस बटा के नीचे कुछ नहीं बचा तो मेन बटा ही उतार देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं 8 से 3 गया कितना, 5, 5/2। तो इस बटा का भी कोई उद्देश्य नहीं है, बस गुना का चिन्ह देकर पलट देंगे। 5/2 है तो 2/5, 5 से 5 खराब हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो टेन इनवर्स और क्या बच जाएगा, 2 के बारे में हम नहीं जानते, तो हमारा आंसर यही हो गया। बात समझ में आया। एग्जामिनर अगर बहुत चालाक हुआ और बदमाशी करना चाहा तो वो बदमाशी कर सकता है। प्रश्न कैसे पूछेगा, कहेगा सिद्ध करें, सिद्ध करें टेन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 2। तो हम क्या करेंगे, यही से ही बनाएंगे, खाली LHS लिख देंगे। बनाते समय यहाँ LHS लिख देंगे और उसके बाद RHS लिख देंगे, प्रूफ। एग्जामिनर और ज़्यादा बदमाशी करेगा तो क्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा, कहेगा सिद्ध करें। और कैसे सिद्ध करने के लिए बोलेगा, टेन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर कॉट इनवर्स 1/2। तो कॉट में बोल देगा, तो हम कुछ नहीं, ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। और यहाँ पहुँचने के बाद हम जानते हैं कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो फिर एक और बराबर का चिन्ह देंगे, कॉट इनवर्स लिख लेंगे और इसी को उल्टा कर देंगे, 2 का उल्टा 1/2 साबित हो गया। अगर एग्जामिनर और ज़्यादा बदमाश हुआ तो यहाँ पर साइन दे सकता है, कॉस दे सकता है, कॉसेक दे सकता है, सेक दे सकता है, लेकिन हम लोग भी कम नहीं हैं। तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि जीवन इतना सरल नहीं है, कुछ भी दे सकता है। समझ में आया। सेट अप। अब यहाँ तक हो गया है, यहाँ से नोट करो। अब हम तुम्हें कुछ प्रश्न देंगे जो तुम्हें हल करके आने हैं। अब आपको हम प्रश्न दे रहे हैं, इसे आपको बना करके लाना है। लिखिए, निम्नलिखित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात को सरल करें। क्वेश्चन नंबर 1, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/3 को टेन के पद में। क्वेश्चन नंबर 2, टेन इनवर्स 1/3 माइनस टेन इनवर्स 3/4 को टेन के पद में। क्वेश्चन नंबर 3, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स
3 को साइन के पद में। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स 2/5 माइनस tan इनवर्स 1/5 को cos इनवर्स ना cos के पद में, cos के पद में। 5 नंबर tan इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 12/13 को कॉट इनवर्स मतलब ना कॉट के पद में। इन 5 प्रश्नों को हल करके आएंगे और हम बोर्ड पर 2 व्यक्तियों से इन प्रश्नों में से बनवाएंगे। किसी भी लाल को या लाली को यहाँ बुलाएंगे। जो गरीब है उसकी गरीबी रेखा वहीं पे खींच देंगे जहाँ रहेगा वो।